बल पे हम यहाँ खड़े हैं, वो पुलिस ही भाग गई। आखिरकार झगड़े की वजह या हमले की वजह क्या थी? झगड़े की वजह एक कांग्रेसी नेता जो सहारनपुर के हर जगह पे ब्लैकमेलिंग का काम करता है और लोगों को ब्लैकमेल करना ही उसका धंधा है। उस पर लगभग 15 से 20 मुकदमे पहले चल रहे हैं। सारे प्रशासन को उसके बारे में पता है। पर क्या चाहते थे वो हमारे से कुछ ना कुछ वो चाहते हैं कि सिख समाज जो है एक संपन्न समाज है, इसे किसी तरह लूटा खसोटा जाए और अपना घर भरा जाए। आखिरकार वो जमीन का क्या विवाद है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इस जमीन के झगड़े के चलते ये सारी घटना हुई? जमीन का कोई भी विवाद नहीं है। जबरदस्ती, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना उनके पास कोई चीज है। रजिस्ट्री हमारे पास है। उसके बाद कोर्ट से ऑर्डर हमारे पक्ष में है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भव्य गुरुद्वारा निर्माण के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना की जाए। उसके बावजूद भी पता नहीं किस बात पे प्रशासन के ऊपर जोर डालकर बार बार ये कहकर कि मुस्लिम 1 लाख मुसलमान आ जाएगा, पूरे शहर में आग लगा देगा, दंगा हो जाएगा अगर आपने ये काम नहीं रुकवाया। थोड़े दिन बाद चला जाता है कि वहां मस्जिद टूट रही है, जबकि यहाँ मस्जिद नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आज तक हम इतने बड़े हो गए हैं, यहाँ लगभग 70, 80 साल के लोगों से बयान पुलिस ने दर्ज करे हैं। लगभग 250 लोगों से एक बार बयान दर्ज किए और सबने एक सुर में एक बात में कहा कि यहाँ हमने अपनी जिंदगी में कभी कोई मस्जिद नाम की चीज नहीं देखी। ये कब से जमीन आपके पास है? ये लगभग आज 20 साल से हमारे पास ये जमीन है। आखिरकार नुकसान क्या हुआ है? भीड़ यहाँ से गई तो आखिरकार क्या क्या नुकसान हुआ? भीड़ ने यहाँ से वापस जाने के जैसे ही यहाँ से इधर अंबाला रोड की रुख करा, उसके बाद उन्होंने ये नहीं देखा कि किस सिख की दुकान है, पंजाबी की दुकान है, किसी 100, 150, 200 के लगभग यहाँ दुकानों में लूटपाट हुई जो हमारे समक्ष है। जो अंदर के इलाके हैं जैसे पंजाबी मार्केट, रायवाला और अंदर के इलाके हैं, वहां कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा, क्या नुकसान हुआ, अभी तक हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। ना ही हमें प्रशासन कुछ बताने के लिए तैयार है। जो पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहां 2 बड़े पंथक इकट्ठ होने वाले थे 28 तारीख को और 27 तारीख को, 2 दिन में, पंजाब के अमृतसर में और हरियाणा के करनाल में। वो दोनों ही इस घटना के बाद रद्द कर दिए गए हैं। क्या यहां से पंजाब में ये खबर भेजी गई थी? हाँ जी, हमने मक्कड़ जी जो हमारे SGPC के अध्यक्ष हैं उनको फोन द्वारा सूचित किया कि हम बिल्कुल यहाँ सेफ नहीं है, अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, कोई भी हमारी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जिस टाइम गुरुद्वारे के ऊपर चढ़ के आए तो हमें ऐसा लग रहा था कि आज गुरुद्वारे और हमारे पूरे गुरुद्वारा रोड और हमारे घरों और बच्चे, हम लोग बिल्कुल कतई सेफ नहीं है, क्योंकि ना तो प्रशासन है और ना ही हमारी कोई सुनने वाला है। इसलिए हमने मक्कड़ जी को फोन किया, उन्होंने अपने दोनों प्रोग्राम रद्द करते हुए वहां से टीम चल पड़ी है। अभी लगभग 5 बजे के लगभग वहां से 30-40 लोग SGPC के आएंगे और उनके साथ हम बैठ के अगली रणनीति के बारे में विचार। आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं जी, ऐसा है कि ये जो 30-40 लोग हमारे पास यहाँ आएंगे, अपने वार्ता करेंगे, उसके बाद हमारे पास 500 आदमी का जत्था, निहंग सिंह का जत्था यहाँ आ रहा है। आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, शहीदी देंगे और इनकी शहीदी लेंगे। हिंसा के बिना मसला हल नहीं हो सकता। आज से जी पिछले 16 साल से जमीन हमारे पास है। अगर पिछले 20 साल 16 साल से हमारे पास ये जमीन है, अगर कोई आदमी ये चाहता है कि हमें दबाव करके हमारे से जमीन ले ले, बैठ के वार्ता एक बार नहीं 1000 बार हो गई है। DM साहब से ऊपर तो शायद शहर के अंदर कमिश्नर साहब से ऊपर कोई नहीं है, सबके साथ बैठ के वार्ता हो चुकी जी। अब ये बैठ के मसला निपटने वाला नहीं था। आपको लगता नहीं कि हर मसला जो है वो बातचीत से ही हल होता है? बिल्कुल बातचीत से होता है। हमने 1000 बार बात करी है, लेकिन आज जो मूवमेंट उन्होंने करी है, 10,000 20,000 आदमी हमारे गुरुद्वारे के ऊपर चढ़ के आएगा तो ये बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। अगर वो 20,000 आदमी चढ़ के आ सकता है तो हम तो उनके लिए 2,000 ही बहुत है। और पहले भी 84 में कांग्रेस ने सिखों का क्या हाल किया था, टायर जलते हुए टायर गलों में डाल के हमें जिंदा जलाने का काम किया था। उसके बाद हरियाणा में हमारे 2 फाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया। आज फिर कांग्रेसी नेताओं ने सहारनपुर के अंदर वही मसाल जिंदा करते हुए सिखों के ऊपर हमले करवाए, सिख गुरुद्वारे के ऊपर हमले कराए, और हम इस बात की कांग्रेस की भरपूर निंदा करते हैं। और आपको लगता है इस पूरे मसले में सियासत जो है वो कहीं ना कहीं समुदाय को आगे लेके चल रही है? सियासी लोग हैं। कांग्रेस का काम ही है कि फूट डालो और राज करो, और उसी के तहत ये अब जब हार गए हैं तो उसी के तहत जगह जगह दंगे कराने का काम। लेकिन आपके यहाँ तो मुलायम सिंह की सरकार है, वो तो ना कांग्रेस में है ना खुद कांग्रेसी है। पर यहाँ पे जो सुबह धरने के टाइम पे जो भाषण दिए गए हैं वो कांग्रेसी
वो कांग्रेसी नेताओं के द्वारा दिए गए हैं। कांग्रेसी नेताओं के द्वारा यहाँ भाषण दिए गए हैं और उसी से के बाद ऐसा माहौल बिगड़ा कि जो धरना चल रहा था वो उठ के यहाँ पे गुरुद्वारे की तरफ भाग के आए और गुरुद्वारे के ऊपर हमला करने का काम किया।